फायदा ये होगा कि हिंदुस्तान का पर ईयर 600 से 700 टन गोल्ड की कंजप्शन है, डोमेस्टिक कंजप्शन। और हमारी प्रोडक्शन कितनी है? 1 से 2 टन। आप 1 से 2 टन प्रोडक्शन और 600-700 टन हमारे को खरीदना पड़ता, इंपोर्ट करें। अगर हम इस इंपोर्ट पे कर्ब कर देंगे, वॉलंटियर ये कोई रूल नहीं है, वॉलंटियर का, ये बहुत अच्छी बात है। जब 62 की लड़ाई हुई थी, 65 की लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे इवन राष्ट्र को आह्वान किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी, इसके ठीक है, इसकी दादी के फादर का आह्वान था कि एक दिन के लिए फास्ट कीजिए क्योंकि अन्न नहीं है। हमारे पास तो अन्न का भंडार है, फ्री में बांटा जा रहा है लोगों को, जो है ना। पिछले सीएम मोदी की गोल्ड और पेट्रोल डीजल को लेकर जो अपील की गई है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए धर्मराज ओलान जी हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। बातचीत करेंगे कि इस बयान को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफलता है। कभी ताली थाली बजवा देते हैं, कभी कहते हैं कि पेट्रोल डीजल मत खरीदो, अब कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदो। क्या कहेंगे वकील साहब? अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल तक सोना नहीं खरीद रहा है, पेट्रोल डीजल की बचत करनी है। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता राहुल गांधी को लोग जो है ना सीरियसली क्यों लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट का कोई संदर्भ नहीं होता है, और खास करके राष्ट्रीय डेवलपमेंट के लिए उसको हमेशा अपोज करना ही करना होता है। जहाँ तक बात है उसका ये कहना कि जो है ना ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की विफलता है, तो उसको अपनी हिस्ट्री भी थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए उसकी, यूपीए सरकार के, जिसके अंदर जो है ना वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट अर्थशास्त्री जो है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और अपने आप को बहुत बड़े कानून के विद्वान चिदम्बरम जी उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस टाइम पे उन्होंने, जबकि वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कोई भी ना तो कोई वॉर था और ना ही कहीं इंटरनेशनली तेल का संकट था और रेट भी बहुत कम थे, उस स्थिति में भी 2013 के अंदर मनमोहन सिंह ने और पी चिदम्बरम ने पूरे देश के लोगों को ये आह्वान किया था कि आप कम से कम व्हीकल यूज कीजिए और जो है ना सोना खरीदने पे अपना रोकिए, अपना कंस्ट्रेंट रखिए। अब सवाल उठता है कि मोदी के ये आह्वान करने से आम जनता के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या आम जनता की जेब पे वजन है ये? तो जवाब है नहीं। भाई अगर सपोज करके मैं मोदी के इस आह्वान को मानता हूं और मैं सोना नहीं खरीदता हूं, तो बताइए मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? मैं देखो कोई भी गोल्ड चेन या अंगूठी या कुछ नो नथिंग, क्या कोई मेरी पर्सनालिटी में उसमें कोई कमी आ गई? तो सोना जो है ना, और कुछ महिलाओं को भी देखे जाए, कुछ महिलाएं हैं कुछ भी नहीं पहनती, कुछ साध्वी हैं, कितनी सौम्य सुंदर, कितनी अच्छी लगती हैं। सोना कोई बाध्य नहीं है, और आपका कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर आपकी जो है ना, आपकी पर्सनालिटी में वो ग्रूमिंग होनी चाहिए। सोना कुछ वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये मुद्दा जो है ना राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का है। तो क्या राहुल गांधी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान शक्तिशाली? फायदा क्या होगा ऐसा करने से? फायदा ये होगा कि हिंदुस्तान का पर ईयर 600 से 700 टन गोल्ड की कंजप्शन है, डोमेस्टिक कंजप्शन। और हमारी प्रोडक्शन कितनी है? 1 से 2 टन। आप 1 से 2 टन प्रोडक्शन और 600-700 टन हमारे को खरीदना पड़ता, इंपोर्ट करें। अगर हम इस इंपोर्ट पे कर्ब कर देंगे, वॉलंटियर ये कोई रूल नहीं है, वॉलंटियर का, ये बहुत अच्छी बात है। जब 62 की लड़ाई हुई थी, 65 की लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे इवन राष्ट्र को आह्वान किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी, इसके ठीक है, इसकी दादी के फादर का आह्वान था कि एक दिन के लिए फास्ट कीजिए क्योंकि अन्न नहीं है। हमारे पास तो अन्न का भंडार है, फ्री में बांटा जा रहा है लोगों को, जो है ना, पिछले 6 साल से। ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाइए।
अब ये समझ, इसको राहुल गांधी को तो मंदबुद्धि, इसको समझ में आएगा नहीं। वो ऑर्गेनिक क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स वगैरह कम कीजिए, प्रोडक्शन कम हो जाए कोई, क्योंकि हमारे पास में आज के दिन प्रोडक्शन बल्कि सरप्लस है। और फिर सवाल उठता है कि भी जब हम सरप्लस होने दो, एक्सपोर्ट करेंगे, नहीं, इसके पीछे देखो, जब हम पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल के जो ओवर प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो सेम टाइम वो जो केमिकल्स जो हम डालते हैं अपनी ज़मीन के अंदर, हमारे इकोसिस्टम्स के खिलाफ जाता है। वो जो हमारी ज़मीन की जो ना उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, और सेम टाइम हिंदुस्तान के अंदर जो कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो भी कारण। फिर एक्सपोर्ट करो, पैसा उसे कमाओ, और फिर लोगों की हेल्थ के साथ में कंप्रोमाइज करो। नहीं भैया, कम पैदा करो, स्वस्थ पैदा करो, राष्ट्र के लोग स्वस्थ हों तो राष्ट्र समृद्ध होगा। पर इसका राहुल गांधी को समझ में आई, इतनी बुद्धि हो तो फिर जो ना सारी बात ना हो, इलेक्शन पे इलेक्शन ना हारे वो। कह रहे कि पेट्रोल डीजल की बचत भी कम करो, जितना हो सके मेट्रो का उपयोग करो, ट्रेनों का उपयोग करो। हाँ, तो अच्छी बात है ना। मेट्रो इलेक्ट्रिफिकेशन है, ट्रेनें हैं आज के अंदर जो है ना। मनमोहन सिंह ने कह तो दिया था कि पेट्रोल कम यूज करो, सोना मत यूज करो, लेकिन उसके लिए उसने इफर्ट्स क्या डाले हैं? मोदी जी ने ये पेट्रोल डीजल की खपत करने के लिए आह्वान ही आह्वान नहीं किया है, उसके लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए हैं। कश्मीर तक ट्रेन चली गई, पूरी इलेक्ट्रिफाइड है। सिक्किम के अंदर ट्रेन चली गई, पूरी इलेक्ट्रीफाइड है। अरुणाचल में ट्रेन चली गई, वो भी इलेक्ट्रीफाइड है। तो जो ट्रक, इतने ट्रक, लाखों ट्रकों से ये पहाड़ों के ऊपर जो ना सामान चढ़ता, तो सारा का सारा जो है ना ट्रेनों से जाएगा भी। बहुत सारे सराफा बाजार के व्यापारी जो विरोध कर रहे, कह रहे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, तो मोदी जी की इस अपील के बाद कहीं ना कहीं उनके धंधे में फर्क पड़ रहा है। भैया, अपील करने से क्या कम कर दिया गया किसी ने? वो एक अच्छी सोच के साथ किए हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा बंद हो जाएगा, 100% थोड़ी ना बंद हो जाएगा। कुछ दिन के लिए स्लो डाउन, उन्हें परमानेंटली थोड़ी ना कहा है कि अभी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो ईरान इराक और जो इन्हें खाड़ी युद्ध जो ये चल रहा है, इसके कारण से जो तेल और पेट्रोल प्रेशर है, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी, पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक क्रैश, यूरोप वगैरह का हाहाकार मचा। हिंदुस्तान तो फिर भी जो ना 2.5 महीने हो गए, आज भी जिस दिन पहले दिन ईरान पे अटैक हुआ था, उस दिन जो तेल और पेट्रोल डीजल का रेट था, वो आज के दिन भी वही है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि पहले दिन प्रधानमंत्री अपील करते हैं, अगले ही दिन सोमनाथ में मंदिर में जाके सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेके रोड शो कर देते हैं, तो पेट्रोल तो मोदी जी को बचाना चाहिए था, डीजल। देखिए, हिंदुस्तान ही एक अकेला, हिंदुस्तान और नेपाल का ऐसे छोटा जहाँ पे हिंदुत्व बचा हुआ है, ठीक है। मुस्लिम एक छोटे से कंट्री से 56 कंट्री हो चुके हैं, रेस्ट पूरा का पूरा वर्ल्ड क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। तो भैया, हमारी एक अपने हिंदुत्व की गरिमा को बचाना है। अगर हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रधानमंत्री अगर किसी मंदिर में जाता है, तो उसके सिक्योरिटी रिस्क भी तो है ना। वो 4 गाड़ियों में एक गाड़ी में थोड़ी ना जा सकते हैं, उनका बहुत बड़ा पीएमओ चलता है भाई साथ में, और उनका सिक्योरिटी कंसर्न है। आपको पता हम कितने गद्दार लोगों के बीच में यहाँ पे हिंदुस्तान में हम सरकार चला रहे हैं, हम रह रहे हैं। आपने देखा होगा अभी जो है ना कि अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, एक लड़की बुर्का पहने हुए है, वो कह रही है कि जो है ना ये तेल और गैस हमारे ही देश से तो आ रही है। तो पत्रकार ने पूछा, तुम्हारे देश से? बोलता हाँ, मुसलमान, हमारा ईरान मुसलमान देश है, वहीं से तो आ रही है हमारी गैस, और हमारे कोई नहीं मिल रहा। तो सोचो, जो ऐसी सोच के लोग आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है ना लाल किले पर फट रहे हैं, इन बड़े बड़े इंजीनियर, टाटा इतनी बड़ी कंपनी के अंदर लोग जो ना धर्मांतरण, जो सोचो वो जो नेशनल के, हमारे राष्ट्र के प्रति विरोध में कितना बड़ी शक्तियां जो काम कर रही हैं यहाँ पे हैं। तो प्रधानमंत्री का सेफ रहना जरूरी था। काफिला वो इसलिए नहीं, को शो ऑफ करने के लिए, मोदी को कहीं शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, वो उस लेवल पे उन्होंने अपना ऑरा कमाया हुआ है, ठीक है। कांग्रेस कह रही क्या देश में कोई संकट है? मोदी जी को अगर इस तरीके का फैसला लेना था, अपील करनी थी, तो उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए थी, या तो कोई संकट है या आने वाला है। आज तक का इतिहास है, कोई भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जो कि राष्ट्र के हक में है, आज तक बता दीजिए राहुल गांधी कभी भी सरकार के साथ खड़ा हुआ हो तो?
अखिलेश यादव सरकार के खड़ा हुआ होता है, ममता तो अभी गई, ठीक है, ममता कभी इसके साथ में खड़ी हुई हो, तो स्टालिन कभी खड़ा हुआ हो, तो ये लोग तो विरोध करना ही करना होता है इनको। नहीं, वो कह रहे कि कोरोना आया तो थाली थाली बजवा दी, अब कह रहे कि पेट्रोल डीजल की बचत करे, अब कह रहे कि सोना मत खरीदे। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं मोदी सरकार विफल हो रही है इस मामले में? अब कह रहे कि बचत करे, अब चुनाव आया, लंबा प्रचार किया, पेट्रोल डीजल का रेट कहीं ना कहीं देश में बढ़ने वाला है। ये क्या वजह इसके पीछे? मेरी बात सुनो, ये है मतबुद्धि राहुल, और ऐसी ही जैसा राजा वैसी प्रजा, ठीक है। जितने कांग्रेसी हैं वो सारे मूर्ख हैं जिन्होंने ऐसे महामूर्ख को जो अपना नेता माना हुआ है। ये ताली थाली दिया मोबाइल बजाना, ये जलाना, इनको पता नहीं, इनको है, इनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आता है। जब एक सरकार ने एक दिया, एक सिंबॉलिक, कंपल्सरी तो नहीं था कि भी आप थाली बजाइए, उससे ये पता लग जाता है कि पूरे राष्ट्र के अंदर एक मैसेज कलेक्टिवली जा रहा है और पूरा राष्ट्र इस आपदा के साथ में एक साथ खड़ा हुआ, हर आदमी उसके प्रति अवेयर है। उसका मकसद ये होता है, वरना उसको कोई कि उसके बेटे की शादी नहीं है, बेटी की शादी नहीं है कि जिसके लिए थाली बजवा रहे हैं वो। ये हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए ही, ताकि ये जानने के लिए, पर इनके समझ में ये चीज़ें नहीं आएंगी। इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल पॉइंट, कलेक्टिव इज कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मोदी जी की अपील का जनता में असर होगा? बिल्कुल होगा। इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल, जिसको, क्योंकि मालूम क्या होता है ना, इंटेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे पता लग जाए कि आप जो मेरे को कोई सलाह दे रहे हो और मुझे पता है कि आपकी नीयत ठीक है मेरे प्रति, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा। मुझे ये पता है कि आप धुर्त हो, फिर आप चाहे कितना भी मीठा, आप मेरे को जो ना मिठाई का डब्बा भी दोगे, जो है ना, मैं उसमें सोचूंगा मैं बाहर को डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसमें कुछ मिला के लेकर आए हुए होगे। तो सबसे बड़ी बात विश्वास। आज हिंदुस्तान विश्वास करता है, हिंदुस्तान ये पूरी विश्व विश्वास करता है मोदी जी के ऊपर। लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम की भी बात की, तो क्या लोग ऑफिस जाना छोड़ दें? इसे बहुत बहुत बढ़िया बात है। क्या उसमें उनकी तनख्वाह कम होगी? तनख्वाह आपको उतनी मिलेगी। आप अपने घर पे हो, आप अपने बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में हो, इससे बढ़िया और चीज क्या हो सकती है? बहुत सारे काम तो ऐसा है ना जो ऑफिस के बिना नहीं हो सकते। हाँ तो ठीक, वो कोई कंपलसरी बैन थोड़ी ना किया है। जो अनअवॉइडेबल है वो जाइए और ऑफिस में करके आइए। ये तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है भाई। कितने लड़के हैं जो मैं कितने जानता हूं, मेरा बेटा, बेटे की बहू, दोनों का 1.5 करोड़ पैकेज है, दोनों का 78 लाख 81 लाख रुपए, दोनों हफ्ते में एक बार जो है ना ऑफिस में जाते हैं। बाकी दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर इन द फैमिली। इट्स सो ब्यूटीफुल। लगातार सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना, बंगाल का चुनाव हुआ, अचानक पीएम का इस तरीके से बयान दे देना, तो इसके पीछे असली वजह क्या दिखाई दे रही है? तो भैया हिंदुस्तान में तो इलेक्शन होते ही रहेंगे। अब 2 महीने बाद में करेंगे तो यूपी के, पंजाब के, रूस के इलेक्शन आ जाएंगे। तो फिर जो ना यहाँ तो कोई बात मोदी अपने मुंह को जो ना जिप लगा के रखे। इलेक्शन तो यहाँ रोज इलेक्शन है। हिंदुस्तान इज कंट्री ऑफ इलेक्शन द फेस्टिवल्स। आपको नहीं लगता मोदी सरकार महंगाई के मामले में फेल साबित हुई है? मुझे तो कोई लगता नहीं। गांव में जाकर देखिए, कोई आदमी आपको खेतों में पैदल जाता हुआ नहीं दिखा। सब जो ना मोटरसाइकिल पे कार में जाते हैं, भैंसों का चारा कार में आ रहा है। तो कहाँ से गरीबी भाई? सब घर में, गांव में जाके देख, कोई ऐसी नहीं, कोई घर मुझे ऐसा दिखाई नहीं जिसमें ऐसी गांव में जो लोकल बसें जाती थी वो बसें नहीं जा रही हैं। मैं क्यों नहीं आ रही हैं बसें, क्यों नहीं आ रही? भला जी कोई बैठता नहीं, सबके घर में व्हीकल है। तो कहाँ से गरीबी भाई? मुझे समझ में नहीं आता ये बात। फिर महंगाई का हल्ला क्यों है देश में? हाँ तो महंगाई कहाँ है? कमाई है ना। अगर महंगाई कहाँ? अब देखो, कब, आज से कितने साल पहले ये तेल और डीजल और पेट्रोल के रेट कितने सालों के बढ़े हुए? 4 साल 5 साल से रुपया 2 रुपया ऊपर भी का, नीचे भी चला गया। हाँ, जबकि पहले हर छठे में, और खास करके ऐसी स्थिति अगर यूपीए की सरकार में होती तो भाई साहब आपका जो ना इसमें 250-300 रुपये लीटर हो चुका होता। पाकिस्तान में जाकर देखो क्या हाहाकार बचा हुआ है। तो जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है वो लगातार सवाल उठाते हैं। आपको नहीं लग रहा राहुल गांधी जनता के मुद्दे जो है राहुल गांधी उठा रहे हैं इस समय? वो तो राहुल गांधी तो बताया ना, उसको पहले तो खुद, मैं कोई मुद्दा उठाता हूं उससे पहले मेरा बेसिक IQ होना चाहिए ना मुद्दा उठाने के लिए। क्यों? ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस के लोगों से कंसल्ट करके मुद्दे उठाता है। वो किसी की सुनता नहीं है, ना किसी की पर्ची लेगा। कम से कम वो प्रियंका गांधी है, लोकसभा के अंदर आप देखोगे, वो कम से कम जो है ना उसके चमचों के द्वारा लिखी हुई, उसके सेक्रेटरी के द्वारा लिखी हुई, कम से कम लिखा हुआ तो पढ़ती है।
इसको तो कभी वो भी मत नहीं पड़ता, वो एक ही जगह सुई अटकी हुई थी, अडानी अंबानी उसके ये इसके अलावा कुछ उसके पास होता नहीं है।